रिकॉर्डिंग जब बीच में करना तो ना पॉज करते होते हैं, ठीक है, स्टॉप ना कीजिएगा। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गूगल एड्स के हवाले से। क्या बता रहे हैं जी, एड्स क्या है? गूगल एड्स, कम ऑन, गूगल के एड्स कहाँ पे लगते हैं? वेबसाइट्स पे, मोबाइल ऐप्स पे, कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं गूगल एड्स? हर जगह पे होते हैं। जो ऐड होता है उसके कॉर्नर पे एक क्रॉस भी होता है, छोटा सा गूगल ऐड भी लिखा होता है। अगर आप एक दफ़ा क्रॉस करते हैं या उसको स्टॉप कर देते हैं नेक्स्ट टाइम, तो डिस्प्ले भी नहीं देते। कौन लोग गूगल एड्स लगाते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, या क्यों लगाए जाते हैं गूगल एड्स? क्या फ़ायदा है? वो क्या करते हैं? वो अपनी वेबसाइट पर लगाते हैं। ज़बरदस्त। ये उसका दूसरा पार्ट है। इसे गूगल एडसन कहा जाता है, ठीक है। गूगल ADSNC, एडसन, ओके। जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये यही चल रहे हैं। ये टॉपिक्स हैं दोनों, इसमें कवर करने हैं हमने, ठीक है। बल्कि आपको मैं दिखाऊंगा आज, हम पिछले 10-12 साल से गूगल एडसन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। गूगल एड्स में मैंने बहुत कम काम किया है। कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आए थे, एक खातून थी, उनका चैनल था यूट्यूब का, उसे मैंने गूगल एड्स के ज़रिए प्रमोट किया था। उनकी फोनिक्स के ऊपर वीडियोस थी, 2-3 वीडियोस, मुझे याद रहेगा, मैं दिखा भी दूंगा यूट्यूब चैनल पे। वो वीडियो यूट्यूब चैनल हमने गूगल एड्स के ज़रिए यूएई, गल्फ, मिडिल ईस्ट और इंडिया में उस यूट्यूब चैनल को प्रमोट किया था जी। तो गूगल एड्स जो है, जहाँ पे ऐड लगाए जाते हैं, तो डेफिनेटली जब हम गूगल से ऐड लगवाते हैं तो हम गूगल को उसका पे करते हैं, जैसे फेसबुक को पे कर रहे होते हैं, ठीक है ना। फेसबुक को उसकी कंपेन मैनेजर, इसी तरह से इसके ऊपर। अच्छा, क्योंकि हमारा ज़्यादा काम लोकल होता है, सिटी वाइज होता है, और यहाँ पे हमें ज़्यादा ऑडियंस फेसबुक पे मिल रही होती है, इंस्टा पे मिल रही होती है। गूगल जो है वो नेशन वाइड और इंटरनेशनली, अगर आपने यूके को टारगेट करना है, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, अपनी सर्विसेज के हवाले से, ठीक है, तो गूगल एड्स सबसे बेस्ट है जी। वो आपके एड्स को आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाएगा। और उसके बाद चूंकि वैरायटी बहुत सारी होती है, मैं अपनी कुछ वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा, डिफरेंट साइजेस के अंदर आपके गूगल एड्स आप प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बना के रखते हैं। और जैसे मैं इसने बात की थी, उस एंड पे जहां पे लोग अपनी वेबसाइट्स के अंदर अलाउ करते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर गूगल अपने एड्स प्लेस करे, पब्लिश करे, ठीक है। तो डिफरेंट साइज होती हैं, स्काई क्रैपर्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, बटन्स होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ साइजेस के अंदर आप गूगल्स के एड्स लगवाते हैं। जब हम अपनी वेबसाइट पे गूगल के ऐड लगवाते हैं तो गूगल हमें पे करता है। कहाँ से पे करता है? वहां से गूगल एड्स से वो क्लाइंट को चार्ज करता है। सपोज आपने अपना ऐड लगवाया, आपने 1000 पे किया गूगल को, ठीक है। उस 1000 में से मैंने अपनी वेबसाइट पे गूगल एडसन लगाए हुए, ठीक है। एडसन और एड्स अलग चीजें दोनों, अभी आपको वीडियो लेक्चर में भी दिखाई पड़ेंगे। मैंने अलाउ किया हुआ तो उस 1000 में से 100 रुपया गूगल मुझे पे कर देगा, 900 रुपया पास रख लेगा। ये सारी गेम है, ये पूरा इसका साइकिल चलता है। एक तरफ से वो ले रहा है, दूसरी तरफ से वो दे भी रहा है। और शुरू में तो इतना नहीं था, क्योंकि 10-12 साल से हम काम कर रहे थे इस पर। अभी पिछले 4-5 साल से आप यकीन कीजिए, प्रिंट मीडिया तो अब ना होने के बराबर है, ठीक है। यूके में तो अगर आप देखें, टाइम्स और यूएस के कितने, यूएस टुडे, क्या कहते हैं, जो प्रिंट फॉर्म में पेपर छपते थे ना, न्यूज़पेपर, वो खत्म हो गए, ई पेपर्स पे आ गए वो, ठीक है। जाहिर बात है, अगर वहां पे पिछले 4-5 साल से अब ई पेपर्स चल रहे हैं, पेपर नहीं चल रहा, पेपर प्रिंट नहीं हो रहा, उसका भी एक एनवायरमेंटल, वो कहते हैं ना, जितना कागज छपेगा उतने दरख्त कटेंगे, ऐसा ही है ना। तो एनवायरमेंटली भी उसके ऊपर, जाहिर बात है, रीडरशिप, हाथ में पेपर पकड़ के पढ़ने की खत्म हो चुकी है ग्लोबली। आइंदा चंद सालों में यहाँ पे भी 70-80% हमारे लोकल पाकिस्तान में भी और स्पेशली आज़ाद कश्मीर में भी न्यूज़पेपर्स की जो सर्कुलेशन है, जो पहले आज से 10 साल पहले अगर लोकल एक अखबार है, मुहासब या सियासत,
अगर 3000 छपता था तो आज 1200-1500 भी नहीं छप रहा, क्योंकि आगे लोग खरीद के नहीं पढ़ना चाह रहे, उन्हें हर 2 मिनट बाद सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ आ रही होती है, ठीक है ना जी। अब जहाँ पे हर चीज़ आपकी इस पे आ गई है, सोशल मीडिया पे है, यूट्यूब पे है, आपको हर खबर मोबाइल पे मिल रही है। इवन अब आप, जैसे एक वक्त होता था पीटीवी में सिर्फ रात के 9 बजे खबरनामा लगता था, बड़ा पुरसकून किस्म का खबरनामा, कोई टेंशन नहीं, पूरे मुल्क के हालात सब ठीक हैं, ठीक है ना जी। सिर्फ मालाकांड में बारिश होनी है तो देख लीजिएगा कि पीटीवी की खबरों में मालाकांड लाजमी होता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब से चैनल फिर आए, फिर उन्होंने अपनी एक डिमांड, एक हाइप क्रिएट की, ब्रेकिंग न्यूज़ देनी शुरू कर दी। उन्होंने हर बंदे का माइंड क्या बना दिया, ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। अब मुझे कोई खबर पता लगे, चाहे वो खबर सही है या गलत है, मैंने एज ए मीडिया पर्सन बन के उस खबर को जनाब आगे 10 ग्रुपों में फीस बिल्लाह शेयर कर देना। ऐसा ही कि नहीं है जी, हो रहा है ना, न्यूज़ टेक्स्ट की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में हो रहा है। तो जारी बात है, लोगों की अटेंशन जो ग्रैब कर रहा है वो सोशल मीडिया के ऊपर है। अब यहाँ पे इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जितने भी हम पढ़ चुके हैं, ज़्यादातर हमारी ऑडियंस, हमारी यूथ मौजूद होती है, और बैक एंड पे गूगल जो है उसने वो चीज़ टेक ओवर कर ली है। अब मैं वो बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जहाँ पहले टेलीविजन मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्ट्रांग था, अब उनके भी रेट्स कम से कम होते जा रहे हैं। जंग अखबार पाकिस्तान का सबसे बड़ा, जो जिसका अभी भी जो संडे है वो काफ़ी हद तक ऊपर है, लेकिन 50% उनके भी प्राइसेस रिड्यूस हो चुकी हैं एड्स लगाने की। वो ज़्यादातर सर्वाइव कर रहे हैं। दो बड़े, अगर आप उठा के देख रहे हैं पीछे 4-6 महीने के संडे अखबार, तो आपको जो बड़े ऐड मिलेंगे, लाख, 2.5 लाख वाले, 5 लाख वाले, कलर्ड फुल पेज के, वो या तो मिलेंगे रियल इस्टेट कैटेगरी के या मिलेंगे आपकी यूनिवर्सिटियों के। इन 2 कैटेगरीज के अलावा जो बाकी मिलेंगे वो छोटे मोटे ही होंगे, 50,000 वाले, 25,000 वाले, 10,000 वाले एड्स, ठीक है जी। एडवर्टीजमेंट प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कम होती जा रही है, क्योंकि उनकी रीडरशिप, उनकी व्यूअरशिप कम होती जा रही है। वो सारे कहाँ पे डाइवर्ट हो गए, आपके मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वेब चैनल्स हैं, न्यूज़ हैं, हर एक सेकंड के बाद आपको जहाँ की खबर चाहिए आपके मोबाइल पे अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हुए गूगल ने जो पिछले 10-12-15 साल से ये जो चीज़ें, गूगल एड्स और गूगल एडसेंस, अब उसमें भी दोनों लोगों का फ़ायदा है। जिसने ऐड लगवाना है उसे पता है जी, मैं कम से कम बजट के साथ अपने इस ऐड को मैक्सिमम पीपल तक, मैक्सिमम लोगों तक और रेलिवेंट लोगों तक, टारगेट ऑडियंस, जेंडर वाइज, एज वाइज, इवन इंटरेस्ट वाइज, मेरा यह ऐड उन लोगों तक पहुंचेगा। जाहिर बात है, जब आप इतना उसको फिल्टर्स लगा करके एक्यूरेटली अपनी टारगेट मार्केटिंग करेंगे तो आपको रिस्पांस अच्छा आएगा। ऐसा ही है ना, बिजनेसमैन को तो ये चाहिए ना कि मेरा ऐड लगे और मुझे उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस मिले, क्लाइंट मिले, मेरा बिजनेस बढ़े। ऐसा ही है जी। और दूसरे एंड पे गूगल एडसेंस ने क्या फ़ायदा दे दिया, हर पर्सन जिसकी एक वेबसाइट है या 10 वेबसाइटें हैं, उसने गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा ली कि भाई मुझे इनके थ्रू कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहेगी, मुझे उससे परवाह नहीं। कैटेगरीज आप रख लें। वैसे भी गूगल का जो बैकएंड का क्रॉलर है, जो लॉगरिथम काम करता है, वो आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसी से मिलता जुलता ही एड्स आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले करते हैं। समहाउ कभी हो जाता है 100 में से 1-2 कोई ऐड इररिलेवेंट भी एड्स लग जाते हैं, ठीक है, जो इस एरिया में ना हो या किसी और ही सब्जेक्ट से रेलिवेंट हो। तो गूगल एडसेंस के हवाले से और गूगल एड्स के हवाले से ये हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है जी। अभी स्टार्ट करें इसकी थ्योरी। अच्छा, इसमें देखिए पहला पॉइंट है, गूगल एड्स के हवाले से बात हो रही है। गूगल एडसेंस इसके बाद हम इस टॉपिक के बाद लेंगे। दोनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और डेफिनेटली ये डिजिटल मार्केटिंग के मेन सेगमेंट्स में से है, ठीक है। गो के इसको आप प्रैक्टिस में तभी ला सकेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको अपना अकाउंट ओपन करके दिखा भी देता हूँ, लेकिन आपके प्रैक्टिस में तब आएगा जब आपको क्लाइंट मिलेगा और पेमेंट करेगा, तो तब आप इस पर वर्किंग कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन स्क्रीनशॉट्स वगैरह इसके साथ साथ आपने देखने, आगे वीडियो लेक्चर्स भी आपको दिखा देते हैं जी। गूगल एड्स इन डिजिटल मार्केटिंग। Google Ads plays a significant role in digital marketing and is considered one of the most important advertising platforms available. Here are several reasons why Google Ads is crucial for digital marketing. Extensive reach.
देखें ये वर्ड इससे पहले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यूज नहीं हुआ है। एक्सटेंसिव रीच, गूगल इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन ग्लोबली, मानने वाली बात है जी। और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, बिंग है, याहू था, अभी भी है, लेकिन अब यूजेज बहुत कम है। सबसे पहले जहन में गूगल आता है, इसका क्योंकि एक ही पोर्टफोलियो उसमें काम कर रहा होता है ये मेन। विद बिलियंस ऑफ सर्चेज कंडक्टेड डेली by using Google Ads, business can reach a vast audience and target potential clients, customers who are actively searching for products or services related to their offerings. This extensive reach allows business to increase their brand visibility and attract relevant traffic to their website. आपको जब भी कभी भी किसी के हवाले से, कोई प्रोडक्ट्स के हवाले से, किसी इन्फॉर्मेशन के हवाले से, कोई रिसर्च वर्क, स्टडीज के हवाले से, जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है, आप अपनी एक क्यूरी गूगल सर्च इंजन के अंदर डालते हैं तो आपको वो फौरी तौर पे हजारों वेबसाइट्स आपके सामने विद इन सेकेंड्स उसके रिजल्ट्स दे देता है। लेकिन मैक्सिमम आप जब रिजल्ट आता है कितने पेजेस तक जाते हैं, वहां पे पेज होते हैं ना, पेज 1 2 3 4। पहली बात तो ये कि ऑलमोस्ट फर्स्ट पेज पे ही आपको जो टॉप 10 वेबसाइट्स होती हैं वो आपको मिल रही होती हैं। अब उनके पीछे भी वो एड्स चार्ज होते हैं, हर उस वेबसाइट जिसके पीछे ADS लिखा होता है आपको वो मिल रही होती है। अच्छा, कुछ लोग फिर SEO कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब करते हैं, उनकी वेबसाइट की रैंकिंग टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही होती है गूगल के ऊपर, जो आगे हमारा टॉपिक भी है, SEO पे भी हमने काम करना है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि इस चीज़ का ये फायदा उठाते हुए कि बिलियंस ऑफ सर्चेज कंडक्टेड डेली लोग कंडक्ट कर रहे होते हैं गूगल के ऊपर, तो उसी के साथ वो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज और अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए एड्स लगा रहे होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। मोस्टली चीज़ें वही हैं जो आप पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख चुके हैं, इसको अब हमने गूगल एड्स के हवाले से देखना है। Google Ads provides advanced targeting options that enables businesses to tailor their ads to specific demographics, locations, interest, search queries. This level of preciseness help in reaching the right audience, ensuring that ads are shown to users who are more likely to be interested in the products or services being promoted. Okay, targeted advertising increases the chances of conversions and improves return on investment, ROI. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, काम आएगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ओके, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किसकी इन्वेस्टमेंट होती है जी? जो क्लाइंट पे कर रहा होता है, गूगल को अपने एड्स लगा रहा होता है अपनी सर्विसेज, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के हवाले से, ठीक है। ओके, फ्लेक्सिबल बजटिंग। गूगल एड्स अलाउज बिजनेसेस टू सेट देयर ओन बजट्स वेदर दे आर हैव स्मॉल और लार्ज एडवर्टाइजिंग बजट, देयर इज नो मिनिमम स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट। अच्छा नहीं हो गया? बाकी सब कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन रखते थे, मिनिमम $10। कल हमने वो लगाया था उस पर लिंक्डइन पे, उसने भी 40 से नीचे हमें जाने नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे गूगल एडसेंस जो है ये आपको नो लिमिट, मिनिमम लिमिट, ठीक है ना। स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट एंड बिजनेस कैन स्टार्ट विद अ बजट दैट सूट्स देयर नीड्स। द फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स गूगल एड्स एक्सेसिबल टू बिजनेस of all sizes, ensuring that even small businesses can compete with large competitors in the online advertising space. आपको गूगल ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि छोटे से छोटा बिजनेस हो, कम से कम बजट हो, उसके साथ भी आप बड़े बड़े बिजनेस के साथ compete कर सकते हैं। अभी तक इन 3 पॉइंट्स के अंदर आपको क्या फील आ रहा है, क्या फील हो रही है कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, वो भी आपको पेड एडवर्टीजमेंट की ऑप्शंस दे रहे होते हैं, उसमें और गूगल में क्या फर्क नजर आ रहा है अभी तक इन 3 पॉइंट्स के वाले से? कम जी बोले, शाबाश। इसमें रिस्ट्रिक्शंस कम है, जबरदस्त। और क्या कर सकते हैं? हाँ, मिनिमम बजट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, जबरदस्त, ठीक है। देखते हैं, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। जैसे बाकी हम प्लेटफॉर्म्स पे एड्स को साथ साथ में ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं, उनकी ट्रैकिंग देख रहे होते हैं, रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं, ऐसे ही गूगल एड्स के ऊपर आप लोगों ने चेक करना है। गूगल एड्स प्रोवाइड्स रिपोर्ट्स, ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स टूल्स that allows businesses to measure the performance of their campaigns accurately. Advertisers can track various metrics such as impressions, काफी दफा बात हो चुकी है impressions की, क्लिक्स, कोई नई चीज बताएं,
क्लिक कन्वर्जन्स, क्लियर कन्वर्जन का पता है, एंड कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है, वहां पे कॉस्ट पर क्या था, सीपीसी था और सीपीआर था, ठीक है, क्या हो गया जी, सीपीए हो गया। दिस डेटा हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग campaigns, identifying areas for improvement and making data driven decisions to maximize ROI. ROI stands for return on investment. Shabash. By continuously monitoring and refining campaigns, businesses can enhance their advertising strategies and achieve better results over time. जितना आप इस पर टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के जो मेजरमेंट्स जिनको आपने देखना होता है, इसके हवाले से डिटेल पहले डिस्कस हो चुकी है जी। वेरियस एड्स फॉर्मेट्स, हाँ ये बात तो हो रही थी ना, मैं आपको दिखा भी दूंगा। अभी पहले जो एड्स हम लगाते हैं गूगल के, गूगल आपको अलाउ करता है, गूगल एड्स ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ एड फॉर्मेट्स टू suit different marketing objectives and target audience. These formats include such ads, display ads, video ads, video ad भी आते हैं जी, skip ad भी होते हैं, हाँ इसमें है लिखा, shopping ads, app ads, ठीक है। This versatility enables businesses to create engaging and visually appealing ads that resonate with their target audience and across different platforms and devices. अक्सर आप लोग कोई वीडियो देख रहे हो, बीच में एक ऐड चलना शुरू हो जाता है, 10 सेकंड का होता है, ठीक है, जब तक वो 10 सेकंड पूरे नहीं होते आप हटा नहीं सकते उसको, आगे जा नहीं सकते क्योंकि कोई वीडियो देख रहे होते हैं, 10 सेकंड पूरे होते हैं, फिर वो स्किप करने के ऑप्शन देता है, ठीक है। अच्छा, कुछ होते हैं 15 या 16 सेकंड के जिनको स्किप करने की ऑप्शन भी नहीं होती, जबरदस्ती दिखाना होता है ऐड, पता है ना, उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं। जी हाँ, वो गूगल ज्यादा चार्ज करता है। इस तरह के एड्स 5 सेकंड वाला भी होता है, नहीं 5 सेकंड के बाद वो ऑप्शन दे देता है कि स्किप करें। जो 16 सेकंड वाला ऐड है ना, उसमें ऑप्शन ही नहीं है, उसमें आपने अपना मैसेज 16 सेकंड के अंदर कंप्लीटली डिलीवर करना है। इसको कहते हैं इंगेज करना। फर्स्ट 6 सेकंड्स वीडियोस के हवाले से, विजुअल के हवाले से ये बात कही जाती है, एक जनरल टर्म है कि आपके जो फर्स्ट 6 सेकंड्स हैं उसमें अगर आपने इंटेंशंस ग्रैब कर ली हैं, जो आपका व्यूअर है, आपका विजिटर है, अगर आपने उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली है, वो टिक के आपका वो मैसेज देखेगा। इसको टीजर बोलते हैं। ये जो 6 सेकंड का आता है ना, इसको टीजर कहा जाता है, ठीक है। एक होता है ट्रेलर, मूवी ट्रेलर, वो 1 मिनट का भी हो सकता है, 3 मिनट का भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जो उसकी भी शॉर्ट फॉर्म है वो 6 सेकंड की है, ठीक है, वो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म है, टीजर, उसे टीजर कहा जाता है। डन हो गया ना? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है रिमार्किंग कैपेबिलिटीज। गूगल एड्स प्रोवाइड्स रिमार्किंग फीचर्स दैट अलाउज बिजनेसेस टू रिकनेक्ट विद यूजर्स हु हैव प्रीवियसली इंटरेक्टेड विद देयर वेबसाइट और ऐप, ठीक है। देखिए मोस्टली ये काम जितना भी है एड्स का, डेफिनेटली ये वेब के ऊपर आ रहा है, मोबाइल ऐप्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। आप उसके थ्रू जितना भी इंटरेक्ट करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, बिजनेसेस को, और वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू। Remarketing helps in keeping the brand in front of potential customers, reminding them of their initial interest and encouraging them to return and complete a purchase or conversion. This can be a powerful strategy to increase conversion rates and improve overall campaign performances. देखिए इसका बेनिफिट क्या है, आप देखते होंगे कि एड्स जो फेसबुक पे भी चलते हैं, वहां से भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहां से ट्रैफिक को रीराउट करती हैं, रीडायरेक्ट करती हैं, जो भी क्लिक करता है वो उनकी वेबसाइट पे चला जाता है अगर कोई प्रोडक्ट सेल करनी होती है, ऐसा ही है ना। तो वहां पे जाकर के वो अपना ऑर्डर फॉर्म एज ए क्लाइंट सबमिट करते हैं, सारा कुछ डिटेल्स वगैरह लेते हैं, और फिर तो ये चीज गूगल एड्स आपको प्रोवाइड कर रहा होता है कि गूगल एड्स के थ्रू किसी की भी वेबसाइट पे आपका ऐड लगेगा तो वहां से वो ट्रैफिक जो है आपकी वेबसाइट पे आएगी और वहां से आपकी ओवरऑल कैंपेन्स की परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और कन्वर्जन भी बढ़ेगी आपकी सेल्स के हवाले से। In summary, Google Ads offer a range of benefits that make it an essential tool in digital marketing. It extensive reach, targeting capabilities, flexibility, performance tracking, and format options and remarketing features contribute to its significance and effectiveness in helping business achieve their marketing goals. Clear जी? इसमें कोई बात पूछने की? अभी आपके साथ शेयर करते हैं जो मेरा प्रीवियस कुछ एक्सपीरियंस है। पहले मैं आपको गूगल एडसेंस की चीजें दिखा देता हूं। अकाउंट ओपन करते हैं, इसको कंटिन्यू रखें, ठीक है।
ये देखिए जी, गूगल एडसेंस अकाउंट तब बन सकेगा गूगल एडसेंस का जब आपके पास अपनी वेबसाइट होगी, क्योंकि आपने गूगल एडसेंस के जो कोड होता है उसको आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इनपुट करना होता है, और फिर जब अप्रूवल मिल जाती है तब जाकर के आप गूगल एडसेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गूगल एडसेंस है। फिर मैं आपको गूगल एड्स पे भी लेके आऊंगा। गूगल एड्स, ये देखिए, ये जैसे हमारी वेबसाइट है सियासत, अब यहाँ पे ये जो ऐड आ रहा है ये आपके गूगल एड्स के आ रहा है ना, ये वाला कनाडा, ये एक प्लेसमेंट हमने पूरा टॉप बैनर इसको दिया हुआ है, ये एरिया पूरा दिया हुआ है। अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये देखें, ये बॉटम पे भी पूरा बैनर ये आ रहा है, ठीक है। ये गूगल ऐड है। अगर आप क्लोज करना चाहें यहाँ से क्लोज कर सकते हैं इसको। नीचे आप ये वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे भी आपने प्लेसमेंट दी हुई वहाँ पे वो डिस्प्ले करता है समटाइम। और जब आप नेक्स्ट पेजेस वगैरह भी ओपन करते हैं, जो वेबसाइट अप्रूव हो जाती है गूगल की तरफ से एडसेंस के लिए, वो अपने एड्स मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर प्लेस करते हैं जी। ये लें, अब ये देखिए टॉप वाला बैनर भी आपके सामने आ रहा है, और ये नीचे वाला बैनर भी, बीच में जो कंटेंट है हमारा वो स्क्रॉल करके वहाँ पे आ रहा है। जितनी दफ़ा रिफ्रेश करेंगे हर दफ़ा डिफरेंट ऐड भी आ सकते हैं, जिस तरह की एड्स की जो पॉलिसीज चल रही हो। ये लें, ओके, एक ये हो गया वेबसाइट पे है, और दूसरी हमारी ये वेबसाइट है जम्मू कश्मीर टाइम्स की। अब यहाँ पे देखें, ये भी टॉप बैनर ऊपर आ रहा है, और इसके राइट पे भी था नीचे। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। इसमें हमने स्क्राइब क्रैपर भी लगाया था सिंगल कॉलम का भी, ये बॉटम पे भी आ गया। ये जो पिक्चर है ना ये वाली, इसके नीचे यहाँ पे कॉलम में भी ऐड की प्लेसमेंट की हुई है। वो गूगल की अपनी मर्जी होती है जो जहाँ पे डिस्प्ले दे दे। क्लियर हो गया जी। ये गूगल एड्स हमने लगाए हुए हैं, ठीक है, हमारी अपनी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर। ओके, एड्स लगाने के बाद, अच्छा, अब चूंकि पिछले 10-12 साल से पहले इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी और डॉलर का रेट कम था, तो उस वक्त मुझे मंथली 8 से 10 हज़ार रुपया मेरे आ जाता था, मतलब बगैर कोई एफर्ट किए हुए ऐड लगाया होता था। 2007-8 से हमारी ये वेबसाइटें चल रही हैं। चूंकि न्यूज़पेपर की वेबसाइट्स हैं तो डेली ट्रैफिक वेबसाइट पे आ रही होती है, ठीक है ना। हमने बात की थी ना कि न्यूज़पेपर्स को हम डोमेन होस्टिंग वेबसाइट डेवलपमेंट डेली का फ्री में दे रहे होते हैं। यहाँ से थोड़ा बहुत चले हमें आ रहा होता है, नॉमिनल सा है वो, तो बल्कि हमारी होस्टिंग को भी कवर नहीं कर पा रहा। आजकल एक जो रीसेलर अकाउंट हमारे पास 1.5 लाख का है, तो ये 6 महीने साल बाद जा करके हमें 20,000-25,000 रुपये दे रहा है। ये नहीं कि वहाँ से कवर होता है। अभी मेरा बैलेंस कितना है जी? 4.13, ठीक है। ये इसकी परफॉर्मेंस ट्रैकिंग आ रही होती है। होम पेज पे मौजूद हूँ मैं गूगल एडसेंस के, और मेरी अप्रूव वेबसाइट्स 3 हैं। सियासत, जम्मू कश्मीर, ब्लॉग। शुरू में 8-10 थी, कुछ वेबसाइट पे वर्किंग अभी हमने फिलहाल नहीं की, जिसकी वजह से इन्होंने गूगल ने अपने एड्स लगाने छोड़ दिए। कहाँ कहाँ से वेबसाइट देखी जा रही हैं, तमाम स्टेटिस्टिक्स आपको इसके ऊपर मिल रहे होते हैं। अभी लास्ट पेमेंट जो मुझे 1 जुलाई को मिली है, इससे पहले ये पेमेंट्स भेजा करते थे वेस्टर्न यूनियन के जरिए, ठीक है। ये लें जी, लास्ट पेमेंट इशूड हुई है 1 जुलाई को, कितनी? $100। ये देख के पीछे देते जाएं, ये जरा पढ़ लें कि किस तरीके से जब आपको पेमेंट रिसीव होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोग भी इस पर काम करेंगे तो आपको भी हो सकती है। तो कोई ऐसी बात नहीं की जा रही कि जो पॉसिबल नहीं है। ये तो मैं विदाउट वर्किंग के 8-10 साल पहले 2-3 वेबसाइट पे गूगल एड्स लगा दिए मैं, तो कुछ ना कुछ आ रहा है। ये पेज खुद पढ़ते जाएं, पीछे देते जाएं, ठीक है। वो पेमेंट गूगल की ट्रांजैक्शन का मेरे पास नोटिस है, और ये जब पेमेंट मेरे अकाउंट में आ गई है, यूबीएल अकाउंट में, ये उसका नोटिफिकेशन है। ये इधर से चलेगा, उधर से वो दे दीजिएगा। एक दफ़ा देख लें इसको, इधर स्टॉप कीजिएगा, ठीक है। जो दिखा रहा था ये मुख्तलिफ साइट्स, मैनेज योर साइट्स, लर्न मोर अबाउट मोनेटाइज, इसकी वीडियोज़ हैं, हेल्प आउट है, बहुत ज़बरदस्त गूगल सपोर्ट देता है, सारी चीज़ें कर रहा है। ये देखिए इसकी वीडियोज़ बनी हुई, कहाँ कहाँ ऐड लगा सकते हैं, CPR है, GDPR, LGPD, इस सारे इसके डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना गूगल एडसेंस स्टिल वेबसाइट्स के उस प्लेटफॉर्म पे। जब आपका चलेगा ना यूट्यूब चैनल,
आपके ये एड्स उस पर भी आएंगे। एडसेंस जो मोनेटाइजेशन होती है ना गूगल एड्स से, यूट्यूब चैनल से अर्निंग करने के वाले से, ठीक है। सेम ये प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं जी, ठीक है। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं गूगल एडसेंस के टॉप पेजेस कौन से हैं, टॉप वेबसाइट कौन सी हैं। ये देखें सियासत पे ज़्यादा हमारा आ रहा है। ओके, ऑप्टिमाइजेशन, अपॉर्चुनिटीज, चले शुक्र है जी, कोई सवाल तो आया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, कोई पैसे नज़र आया ना, फिर बंदा सवाल भी माइंड में आता है, वरना नज़र आता है जी कि पैसे अर्निंग नहीं होती। मिस पूछ रहे हैं कि अगर हमने गूगल एडसेंस के ज़रिए अर्निंग करनी होगी तो हम मिल के काम करेंगे या इंडिविजुअल। देखिए दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो मैंने कहा ना कि जैसा मेरा ये अकाउंट पिछले 10-12 साल से है, लेकिन अभी मैं उस पर वर्किंग नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी उनकी मेहरबानी है, पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, भिजवा रहे हैं खुद से। एक तो ये कि आप लोगों में से टीम मेरे इस अकाउंट पे काम करे, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास सिर्फ ये 4-6 वेबसाइट्स नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पिछले 3 साल में 35-36 वेबसाइट्स तो मैंने बनाई हुई हैं। मैं कभी भी एडसेंस अपने क्लाइंट्स, ऐसे क्लाइंट्स की वेबसाइट पे नहीं लगाऊंगा जो मुझे पे कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, वो इलीगल हो जाता है, क्योंकि इनके साथ मेरा एग्रीमेंट है, इनको पता है। या इसके अलावा जो मेरे अपने प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर हम गूगल एडसेंस लगा सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, जब आप लोग मेरे साथ काम करेंगे तो मेरी वेबसाइट्स के ऊपर ये गूगल एडसेंस और इसको एक्टिव करने वाला काम करेंगे। बात आती है दूसरी ऑप्शन, आप अपनी वेबसाइट को ऐसी लॉन्च करते हैं, वेब न्यूज़ चैनल है आपका, ब्लॉग है आपका, ठीक है, स्टिल वेबसाइट, स्टैटिक हो गई, डायनेमिक वेबसाइट हो गई, जो आपकी अपनी हो, आपके क्लाइंट की ना हो। याद रखिएगा ये इलीगल है। जब भी क्लाइंट को पता लगे, पता तो लग ही जाता है डेफिनेटली, जब वो ओपन करेगा देखेगा जी मैंने पैसे दिए थे आपको एज ए वेब डेवलपर कि आप मेरे लिए वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट तो आपने बना ली, लेकिन उस वेबसाइट को उसके ऊपर आपने एड्स मेरी परमिशन के बगैर लगाए, उस एड की अर्निंग भी आपको जा रही है, तो इलीगल हो जाएगा। ऐसा काम कभी भी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, आपका अपना प्रोजेक्ट है, आपकी अपनी वेबसाइट हो, 3 मंथ्स, मेरे ख्याल में 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की टाइम ड्यूरेशन है इसकी गूगल की। इतनी पुरानी होनी चाहिए वेबसाइट आपकी, डोमेन और होस्टिंग, और उस पर एक अच्छी ट्रैफिक आ रही हो, वेबसाइट का कंटेंट ऐसा हो कि उस पर मंथली लोग आ रहे हो। अब वो क्या फिगर है वो जरा चेक कर लीजिएगा, करंटली क्या फिगर डिमांड कर रहे हैं। उस वेबसाइट को अप्रूव करवाना है आपने, उनका कोड मिलता है, वो आपने अपनी वेबसाइट के पेजेस के अंदर HTML कोड होता है वो लगाना होता है। एक दफ़ा अप्रूवल मिल जाए, फिर आप डिफरेंट साइज के एड्स को अपने वेबसाइट के, आपके 10 पेजेस हैं, 50 पेजेस हैं, हर पेज पे प्लेसमेंट कर दें। टॉप बैनर, साइड एरियाज, छोटे बॉक्सेस, जो भी गूगल के एड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक दफ़ा आपने प्लेसमेंट करनी होती है हर पेज के ऊपर। क्योंकि आपकी एक वेबसाइट है, 10 पेजेस है, आपको नहीं पता 10 पेजेस में से ज़्यादा कौन सा पेज देखा जा रहा है, कौन सा कंटेंट ऐसा है जो वायरल हो जाता है, शेयर हो जाता है आगे, ठीक है ना। अभी आप तक एक आप चलाएं, जैसे चलती हैं, मतलब अभी बोलते बोलते एक आइडिया आ रहा है, करंटली हर एक को जरूरत है जॉब्स की। आपकी वेबसाइट हो, आप दिन के 8 घंटे मोबाइल के थ्रू जहाँ से भी, फेसबुक से, व्हाट्सएप ग्रुप से, जो भी आपको जॉब ऐड मिलता है वो उठाएं, अपनी जॉब वाली वेबसाइट पे प्लेस करते जाएं, और उस वेबसाइट को आप पेड करें या खुद से उसका लिंक उठा के तमाम ग्रुप्स में शेयर करें। लोगों को अगले 3 महीने 6 महीने में पता चल जाए जी मुजफ्फराबाद, कश्मीर के अंदर जो भी जॉब्स आती हैं वो इस वेबसाइट पे लाजमी अपडेट होती हैं, उनका ऐड आता है, हर चीज़ आती है, तो लोग आएंगे ना उस वेबसाइट के ऊपर आप गूगल एडसेंस लगाएं। बाकी काम तो आप सारा फ्री में कर रहे हैं ना, तो आप, हाँ हो सकता है कल को कोई प्राइवेट कोई ऐड भेजिए आपके पास, अगर आप शो करें कि आपके पास मंथली 2.5 लाख 3 लाख विजिटर आ रहा है इस वेबसाइट पे, तो मून क्रिएशन अपना ऐड 5,000 रुपये का आपको लगवाएगा, ये तो बाहर वाली कमाई आ जाएगी। लेकिन अगर उस वेबसाइट पे एडसेंस लगाएं आप, तो आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ्स के बाद आपको गूगल अच्छी पेमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक टॉपिक मैंने दिया है जॉब्स का, इस तरह के बेशुमार गूगल करें, सर्च करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, कौन सी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप अपनी वेबसाइट बनाएं और फिर उसके बाद गूगल एडसेंस के एड्स लगाएं और आपको अच्छा रेवेन्यू वो जनरेट करके दे। बात समझ रहे जी, ये ऐसे ही है कि आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, अपनी की, या 4-5 लोगों ने मिलकर कर ली, एक शॉप जो है मदीना मार्केट में एक शॉप परचेज कर ली और उसको आगे किराए पे लगा दिया,
हम्म? अब वो किराएदार जाने, उसका कारोबार जाने, उसमें आपको हर महीने किराया देने देना। ये वॉरेन बुफे का है ना कि इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करें जहाँ से आपको इसको स्लीपिंग पार्टनर कहा जाता है, जहाँ पे आपने एक दफ़ा इन्वेस्ट कर दिया, आपको हर महीने वहाँ से पेमेंट्स आती रहे, वो आपकी अर्निंग आती रहे। उसका वो जुमला है ना, वॉरेन बुफे का, क्या नाम है, पूरा पूरा नाम बताएं। अच्छा चलें, जहन में से निकला कि इन्वेस्टमेंट के बारे से बोला हुआ है कि अपने तमाम एग्स को एक ही बास्केट में नहीं डालना चाहिए, वो डेफिनेटली वो ज़ाया होगी इन्वेस्टमेंट वाइज। वो बड़ा कमाल की, वो बिजनेस के हवाले से बड़ा अच्छा चल ऑन है जी। मिस आपका ये सवाल था, दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए। पहले एक्सपीरियंस करने के लिए आप मेरे साथ इस पे काम कर लें। जब आप समझते हैं कि आपकी अपनी वेबसाइट चल सकती है, डोमेन होस्टिंग के खर्चे आप पूरे कर सकते हैं और एटलीस्ट 6 मंथ्स सब्र तहम्मुल बर्दाश्त के साथ डेली 4-6 घंटे उस पर काम कर सकते हैं, चलाएं वेबसाइट, चलाएं और ऐड लगाएं। इजी मनी है ना, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। इसमें उस तरह की लोगो डिज़ाइन करने वाली या बाकी कोई किसी किस्म की कोई स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है जी। ऑलराइट, डन हो गया। चलें जी, इन एड्स, गूगल एड्स के हवाले से वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे पास, ये हमने देखने हैं। आज के फर्स्ट 3 लेक्चर्स को आज हम इस वीडियो में आपसे बात करूंगा गूगल एड्स और गूगल एड्स के बारे में, जो गूगल की 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। अक्सर लोगों को इसलिए नोटिफिकेशन शायद दोनों एक आवाज़ आ रही गूगल एड्स उन लोगों के लिए है जो गूगल के प्लेटफॉर्म पे अपने एड्स लगाना चाहते हैं, जिनको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं। गूगल एडसेंस उन लोगों के लिए जो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर गूगल के एड्स जो है वो सर्व करवाना चाहते हैं, जिनको हम पब्लिशर कहते हैं। इसमें आपको एक एग्जांपल देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बिजनेस है न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बिजनेस की प्रमोशन दूसरी वेबसाइट में, तो इस तरह से मैं गूगल के प्लेटफॉर्म पे जाकर ऐड चला सकता हूँ और कोशिश कर सकता हूँ कि मैं बड़े अखबारों के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या दूसरे प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ गूगल का एड नेटवर्क चलता है, वहाँ पे जाके इन्वेंट्री बाय कर लूँ या स्पेस बाय। तो इस सूरत में मैं एक एडवर्टाइजर हो सकता हूँ। मेरी जरूरत है कि मैं गूगल के प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक दूँ और अपना बिजनेस बनाऊँ। जबकि जो दूसरी वेबसाइट है, जैसे कि न्यूज़ वेबसाइट है, जहाँ जहाँ पर गूगल का एडसेंस का टैग लगा हुआ है, वो बेसिकली पब्लिशर्स कहलाएंगे, क्योंकि उनका एक कंटेंट है और उस कंटेंट के ऊपर मेरा एड सर्व होगा। होता कुछ हुआ है कि जब किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक जाती है तो अपनी वेबसाइट को मॉनिटाइज करने के लिए गूगल के एडसेंस प्लेटफॉर्म से साइन अप करते हैं और उसको अपनी स्लॉट्स डिजाइन करते हैं कि ये जो स्लॉट्स हैं यहाँ पर आप ऐड दिखा सकते हैं। उन स्लॉट्स को हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो बेसिकली जब गूगल एड्स से ऐड लगता है तो गूगल एडसेंस में स्लॉट से जाके ऐड दिखता है। ऐड लगाने वालों को बेसिकली गूगल को पैसे देने होते हैं, क्योंकि उनका ऐड दिखाया जाता है। वो जो पैसे गूगल को देते हैं उसकी बेस पे गूगल कुछ कमीशन खुद रखता है और फिर जिस वेबसाइट पे वो ऐड दिखाता है उसको कुछ शेयर करता है। एडवर्टाइजर्स के पैसे खर्च होते हैं क्योंकि वो ट्रैफिक बाय कर रहा होता है, जबकि पब्लिशर को पैसे मिलते हैं क्योंकि उसकी वजह से गूगल ट्रैफिक दे रहा होता है उस एडवर्टाइजर को, जो इस चीज के पैसे दे रहा है। तो इस तरह से गूगल अपना कमीशन भी रखता है और वेबसाइट भी अपने पैसे बनाता है। आगे चल के मैं आपको गूगल एड्स की डिफरेंट चीजें बताऊंगा, जिसमें हम उसके अकाउंट क्रिएट करने से लेकर उसमें कैंपेन्स भी रखते हैं। गूगल एडसेंस जो कि डिफरेंट टॉपिक है वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं। गूगल एड्स की अगर बात करूं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी रीजन ये है कि गूगल एड्स के थ्रू आप गूगल के सारे प्लेटफॉर्म से भी ट्रैफिक ले सकते हैं और गूगल साइट से भी जा सकते हैं। इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे, लेकिन गूगल सर्च एक मेजर प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों को ट्रैफिक मिलती है। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें आप गूगल सर्च को मिस नहीं कर सकते। गूगल सर्च को लेकर उसके ऊपर जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको एसईओ बोलते हैं, उसमें हमारा एक सेपरेट कोर्स है। लेकिन अगर आप एसईओ के थ्रू रैंक नहीं कर पा रहे, आपकी वेबसाइट गूगल सर्च में ऊपर नहीं आ रही, आप फिर भी गूगल के उस प्लेटफॉर्म से कीवर्ड के अगेंस्ट ट्रैफिक पाएंगे और वो आप गूगल एड्स के थ्रू करेंगे।
इस ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि ये ट्रैफिक इंटेंट बेस्ड है, यानी कि ये जो ट्रैफिक आती है इनका कोई ना कोई मकसद होता है। जब आप प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं वहाँ पर आप जाते हैं इंटेंट शो नहीं करते, आपकी कोशिश होती है कि आप वहाँ जाकर एंटरटेनमेंट ले लेंगे, अपना टाइम किल करेंगे या फ्रेंड के साथ कनेक्शन करेंगे। सर्च के ऊपर ऐसा नहीं होता। जब आप गूगल सर्च पे जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ सोच के जाते हैं, क्योंकि आप बिना वजह नहीं करते। आपका मीनिंग के लिए चलो आज टाइम बहुत फ्री है तो मैं बैठ के गूगल सर्च पे कुछ भी ब्राउज करेंगे। आप कुछ भी ब्राउज करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ लिखना पड़ेगा, और जब आप वो लिख रहे होंगे तो आपको कुछ सोच के लिखना पड़ेगा। वो जो आपकी सोच है उसको हम इंटेंशन कहते हैं, यानी आपका कुछ मकसद था कुछ बोलने का, और एडवर्टाइजर असल में उस मकसद को कैपिटलाइज करके इसको इंटेंट करते हैं। अब जब आप कस्टमर की इंटेंट देख लेते हैं कि अगर वो कुछ ढूंढ रहा है जो कि आप बेचते हैं, तो आप गूगल को ये कह सकते हैं कि इसके इस कीवर्ड के ऊपर मेरा ऐड दिखा दिया जाए। गूगल कुछ रुपयों के गेट या कुछ डॉलर के गेट आपको उस कीवर्ड पे ऐड दिखाता है, और वो ट्रैफिक आपके ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आ सकती है। हालांकि आप एसईओ में रैंकिंग करे थे, लेकिन आप ऐड करके फिर भी कर सकते हैं। इस सब फिनोमेना को सर्च इंजन मार्केटिंग या सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट भी कहा जाता है। सर्च सिर्फ गूगल की नहीं, सर्च इंजन और भी है, लेकिन क्योंकि गूगल डोमिनेट करता है इसलिए हम गूगल की ज़्यादा बात करते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में या जनरली जहाँ पर भी हम देखते हैं उसमें गूगल भी ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आप उसके ऊपर एक्सरसाइज करेंगे। बट इसका हर भी ये मतलब नहीं है कि आप उससे सर्च इंजन ऐड नहीं करा सकते। आने वाले कुछ वीडियो में आपको सिर्फ मैं गूगल की बात करूँगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आप चाहें तो आप बाकी सर्च इंजन के ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप गूगल एड्स के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करें। गूगल एड्स पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें गूगल अकाउंट चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी जीमेल अकाउंट बना हुआ है तो आप ऑलरेडी गूगल अकाउंट रखते हैं। हमारे पास जो जीमेल का अकाउंट है और मैं उसी अकाउंट की गूगल एड अकाउंट भी, तो आइए चलते हैं। गूगल एड्स पे अकाउंट बनाने के लिए मैं गूगल एड्स की वेबसाइट पे जाऊँगा, जो कि ads.google.com है। आप देख सकते हैं कि मैंने वो ओपन किया तो मुझे वो आपके साथ के प्रेजेंटेशन के लिए, तो आप उसको मजीद पढ़ना चाहें समझना चाहें तो आप उसको ब्राउज कर सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन मैं ये करूँगा कि अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं टॉप राइट में 2 बटन साइन इन के स्टार्ट नाउ। तो नॉर्मली जब आप नया अकाउंट बना रहे थे तो आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करके, और याद रहे कि मेरे ब्राउजर में ऑलरेडी लॉगिन मेरा जीमेल अकाउंट का लॉगिन हूँ, मेरी कोशिश होगी मैं किसी अकाउंट के साथ इसको लेकर करूँ। उसके लिए मैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूँगा। ओके, जब यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ये पूछेंगे कि लेट्स गेट स्टार्टेड, आपका अपना यूज का नाम है। अगर आप इस प्रोसेस में चले जाएंगे तो आगे देखते हैं कि इसमें पूरे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रखा है, जिसमें से वाकई जाकर आपको कैंपेन भी मिलवाएगा, फिर क्रेडिट कार्ड भी मिलवाएगा, सब कुछ इसमें आएगा। हमें इस पर नहीं जाना। इसको अगर आपने स्किप नहीं किया तो आप इस ग्रुप में पढ़ जाएंगे और आपको शायद दोबारा ये ऑप्शन ना मिले, आप इससे बाहर निकल। हमने इसको अभी भी स्किप करना, यहाँ नेक्स्ट का बटन नहीं दबाना, आपको स्किप लिखना। उसके लिए हम पहले नीचे जाएंगे, बॉटम पे आपको ये लाइन लिखनी है स्विच टू एक्सपर्ट। जब आप इस पेज पर आए तो आपने इसको देखना है ऑडियो प्रोसेसिंग मास्टर एंड देन स्विच टू एक्सपर्ट मोड, इसको करना है। जब मैं एक्सपर्ट मोड पे इसको कन्वर्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिफरेंट फ्लो दिखा रहा है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अपने ऑब्जेक्टिव बताएं और एक कैंपेन क्रिएट करें। पहले वो मुझे बिजनेस का नाम पूछ रहा था, तो हमने ये जो फ्लो है इसको ये भी फॉलो नहीं करना, क्योंकि जब आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो आप जहाँ पर आपको तो सारा कंटेंट क्रिएट करेंगे पहले, तो उसके बाद राइट कार्ड है वो बनाना है। इसमें नीचे की लाइन लिखी होगी क्रिएट एन अकाउंट विदाउट है, आप इसमें क्लिक करेंगे और आगे स्किप करके आएंगे। यहाँ पर आपको ये बता दूँ, अक्सर लोग क्योंकि पहले कभी ट्राई कर चुके होते अकाउंट क्रिएट करना, उनको ये ऑप्शन नजर नहीं। अगर आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले कभी शायद कोशिश की थी, आप उसके साथ प्रॉब्लम हो सकता है। उस केस में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं। अभी चूंकि मुझे ये नजर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अकाउंट क्रिएट करना है, बट कैंपेन नहीं है। तो कैंपेन के बगैर मैं अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद में मुझे ये कहा कि अपना बिजनेस इन्फॉर्मेशन कंफर्म करें,
जिससे उससे पूछ रहा है कि आपका बिलिंग कंट्री कौन सा है, जो कि बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान उसने अट्रैक्ट किया है, टाइम जोन क्या है जो कि पाकिस्तान के टाइम होगा, और करेंसी क्या है जिसमें आपने ऐड किया। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये तीनों चीजें बाद में आप नहीं कर सकते। आपने इंश्योर कर लेना है कि आप अगर अपने लिए अकाउंट बना रहे हैं तो आपने वो कंट्री यूज करना है जहाँ पर आप रहते हैं, और वो करेंसी यूज करनी है जहाँ पर आप जिस अमाउंट में आप इन फ्यूचर इसको पे करना चाहेंगे। अगर आप किसी क्लाइंट का अकाउंट में आ रहे हैं तो उसका कंट्री और उसकी करेंसी आप चूज कर लें। नॉर्मली करेंसी चूज करने का ये फॉर्मूला होता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जैसे अगर आपने बैंक पाकिस्तानी बैंक में बनाया हुआ है तो आप पीटीआर यूज करें। अगर आपका यूएसडी अकाउंट है यानी कि डॉलर में आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर डॉलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो करेंसी यहाँ सेट करेंगे वो आपके अकाउंट की करेंसी बन जाएगी। यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन कर दूँ कि अक्सर अकाउंट्स के क्रेडिट और डेबिट दोनों कार्ड सकते हैं, या फिर बैंक टू बैंक भी करता है कि कौन सी वो फीचर अलाउ करते हैं। मैंने चूंकि पाकिस्तान में अकाउंट बनाना है तो मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान टाइम जोन और करेंसी पीटीआर ही रहने दूंगा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट करने की कोशिश करूँगा तब तक मुझे चलेगा जब तक मैं भी तो आपने से तो इसमें मुझे अप्रूव है कि क्या मैं उनकी प्रमोशनल ऑफर वगैरह चाहता हूँ या नहीं। अगर आप चाहते हैं उनकी प्रमोशनल ऑफर गूगल एड्स आपको कुछ मिल सकता है या नहीं, आप यस या नो उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो ना मिले तो उसको नो करते हैं, तो चाहते हैं यस तो फिर आप कर दें। मैंने नो किया है और मैं इसको सबमिट कर मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। अगर आपने पहले में प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट किया तो दूसरे में आपने उसको एस्केप किया कि मैंने विदाउट अ कैंपेन अकाउंट क्रिएट करना, तीसरे स्कीम में आपने उसको डिटेल्स दी तो छोटी सी आपको ये कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा तो उसमें लिखा होगा एक्सप्लोर अकाउंट। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो गूगल एड्स अकाउंट है वो बन चुका है। अब मेरे पास एक डैशबोर्ड मौजूद है जिससे हम मजीद आपको नेक्स्ट वीडियो पर सिखाएंगे। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि जो मैंने आपको बताया है उनको वो ऑप्शन नजर नहीं आता। अगर आपको वो ऑप्शन नजर नहीं आ रही, जब ऐसा कोई मसला आ रहा है तो आप शायद उस ग्रुप में फंस गए। उसका आसान हल ये है कि या तो आप एक नए ईमेल आईडी से नया अकाउंट बना लें। अगर आप ईमेल आईडी चेंज नहीं करना चाहते तो आप जिस अकाउंट पे आप बनाना चाहते हैं जहाँ मसला आ रहा है उसी में आप टॉप राइट पे जाकर अपने आइकन पे क्लिक करें। जैसे कि मेरे टॉप राइट में मेरा एक नाम नजर आ रहा है और ऐड अकाउंट आईडी नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन में आपका ऐड अकाउंट और उसका आईडी नजर आएगा। उसके साथ ही नीचे आपके पास एक न्यू गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करने का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। आप इधर से जब क्रिएट करेंगे तो आप एक नया अकाउंट इसी ईमेल पे बना सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। इस तरह से गूगल एड्स अकाउंट बना सकते हैं। ये ट्रेनिंग सामने देगा तो कैसे मैंने गूगल एड्स का अकाउंट बनाया है। अगली वीडियो में आपको इसको सेटअप करना भी सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स अकाउंट का ओवरव्यू भी दूंगा और उसको सेटअप करके भी दूंगा। तो आइए चलते हैं स्किप की तरफ। जब आप गूगल एड्स में आएंगे तो आपको एक डैशबोर्ड नजर आएगा। ये बेसिकली कैंपेन डैशबोर्ड कहलाता है। इसमें आपको जितनी भी कैंपेन आपने चलाई होंगी वो सब नजर आएगी। अब गूगल हर रोज कुछ ना कुछ सर्विस करता रहता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेन्यू जो है वो टॉप पर है। अगर किसी के पास पुराना अकाउंट है या हो सकता है कि किसी के पास भी मेन्यू लगते हो जो कि नॉर्मली होता था तो वो रिसेंटली चेंज किया। तो अगर आप पुराने व्यू पे जाना चाहते हैं तो इसमें राइट साइड में आप देखेंगे कि चेंज व्यू का एक ऑप्शन होगा, जिससे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका मेन्यू आने वाला ऑप्शन आएगा। इस महीने के लिए यहाँ पर सारी कैंपेन्स इस ब्लैक महीने में जैसे होगी और जिस कैंपेन पे आप क्लिक करेंगे उसका सब मेन्यू यहाँ पर जाना होगा और फिर उस सब मेन्यू में जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करते थे उसका टाइप अभी भी वही हो रहा है, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा चेंज भी कर दिया है। अक्सर लोगों को ये नजर नहीं आता है, यहाँ नाम पर आता है अलग से, अक्सर लोगों को किस तरह तो ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन है जो कि गूगल इसको ऑटोमेट कर देता है। तो इसको वापस देखने के लिए मिडल में एक छोटा सा एरो आप उसको प्रेस कर सकते हैं या फिर आप उसको बंद कर दें। तो ऊपर टॉप में अगर आप गूगल का लोगो देखें तो उसमें लेफ्ट साइड पे ये बटन है जो कि तीन लाइन है, फिर आप क्लिक करेंगे तो फिर मेन्यू विजिबल या हो सकता है। अगर आप वापस अपने नए व्यू पे जाना चाहते हैं तो बॉटम पे आप देख सकते हैं कि का ऑप्शन है, फिर आप क्लिक करेंगे तो इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो मेन्यू है इसमें दो तरह की मौजूद है जो कि आपको आगे जाके बताएंगे। बॉटम में आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट मोबाइल ऐप उन्होंने लिंक दिया हुआ। अगर आप मोबाइल पे ऑन द रोड देखना चाहते हैं सारी गूगल एड्स करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टॉप पे मेन्यू है। सबसे पहले सर्च ऑप्शन है, अगर आप गूगल एड्स को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स है जो बाद में हम आपको बताएंगे जब हम एड क्रिएट कर लेंगे तो उसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है वो बाद में देखेंगे। फिर उसमें टूल एंड सेटिंग्स है जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इसके अलावा आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। गूगल सेटिंग्स पे आप जब क्लिक करते हैं तो फिर आपको ये कुछ कॉलम नजर आ रहे हैं, जैसे फर्दर कोई टूल आपको नजर आए, इसमें प्लानिंग, शेयर लाइब्रेरी, कॉल टू एक्शन, एलिमेंट, ऐसा करके एक मेजर सेक्शन है जिसके अंदर टूल्स या ऑप्शन होते हैं। अक्सर लोगों को ये 6 कॉलम या 7 कॉलम नजर नहीं आते, तो बेसिकली सिंगल कॉलम होना वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी स्क्रीन छोटी होती है, और अगर आपको ऐसे सिंगल कॉलम नजर आ रहा है तो आपको उसकी उसमें हेडिंग नजर आ रही होगी और आपने जिस सेक्शन में जाना होगा उसकी हेडिंग पे क्लिक करके उसके ऑप्शन सारी ओपन हो जाएंगी या स्लाइड स्लाइड होकर खुल जाएगी। इसमें से अगर हमने अपना अकाउंट सेटअप करना है, क्योंकि हमने अकाउंट बनाया था, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बिलिंग के सेक्शन के अंदर सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के लिए आप सेटिंग के टैब पे क्लिक करेंगे और एक नई गूगल ने उनके पेमेंट सेटअप के लिए दिखाया जिसमें वो कुछ उससे सवाल पूछ रहा है, पहले उसको बिलिंग करनी और करेंसी दिखाएंगे जो बाइक कॉल के मेरा पास करके नीचे कस्टमर इन्फो की बात कर रहे हैं। कस्टमर इन्फो के अंदर आप बता सकते हैं कि आप इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, मैं कॉन्वर्सेशन को अंदर रखूंगा और एक प्रति डेटा सेव करके इसको हम आखिर में सबमिट करेंगे। सबसे पहले अपना जो पेमेंट भी करूँगा, उसके बाद मैं अपना नाम लिखूंगा, फिर मैं अपना एड्रेस ऐड करूँगा। एड्रेस के बाद में मुझसे पूछ रहा है कि आपका फैमिली कॉन्टैक्ट कौन सा है, मुझे बाय डिफॉल्ट मेरा ईमेल और नंबर उसमें पहले से रखा हुआ है, अगर आप चेंज करना चाहें तो बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। फिर वो बात कर रहा है हाउ टू पे, इसमें पेमेंट मेथड के अंदर ये आपको ऑप्शन देता है कि आप ऑटोमेटिक पेमेंट करना चाहते हैं या मैन्युअल। गूगल आपको पेमेंट का ऑप्शन देता है जिसमें आप ऑटोमेटिक या मैन्युअल पेमेंट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक पेमेंट का मतलब ये है कि जब जब आपकी ऐड चलेंगे गूगल आपको हर थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद, कुछ बजट के बाद वो आपको एक इनवॉइस भेजेगा, यानी कि आपको डिटेक्ट कर देगा, आपको एक अलर्ट आ जाएगा, आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से वो अमाउंट निकाल देगा। उसका हिसाब आपके पेमेंट सेक्शन में मौजूद होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मैनुअली पेमेंट करें और अपना कंट्रोल उस पर रखें, तो उसके लिए आपको मैनुअल पेमेंट सेट करनी होगी और आप अपने थ्रेशोल्ड बताएंगे कि आप कितना उसको पे करेंगे और फिर वो उसी में से डिडक्ट भी कर सकते हैं। यदि अगर आप चाहते हैं कि आप 10,000 गूगल को पहले दे दें और फिर ऐड करें तो उसी 10,000 में से खर्च होगा, उसके अलावा खर्च नहीं होगा। जब आपका वो नीचे बैलेंस खत्म हो जाएगा तो ऐड छूट देंगे, जब तक आप दोबारा लोड नहीं करेंगे तब तक आपकी ऐड। इस अकाउंट के लिए मैं अब ऑटोमेटिक पेमेंट की सेट करूँगा। इसके बाद नीचे एक पेमेंट मैथड के ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप माइक्रोनेक्टर, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड में या फिर और क्रेडिट कार्ड दोनों ऐड कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट कर जाएगा तो आपको क्या जैसे मैंने कार्ड एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि उसने इसको सेव कर लिया और नीचे तो पूछ रहे कि आपका एड्रेस अगर ऊपर से सेव है तो आप इसे सेट करें, अगर एड्रेस डिफरेंट है तो आप नीचे उसकी पॉलिसी है, अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको इसको चेक करना होगा। इसके लिए मैं आईडी को क्लिक करूँगा और फाइनली सबमिट करूँगा। जब आप सबमिट करेंगे तो उसमें यहाँ पर आपको बता दिए कि पेंडिंग अप्रूवल है, नीचे कह रहा है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो जल्द है पूरी हो जाएगी। इसमें रिजल्ट की समरी, उसमें कॉन्टैक्ट की समरी, उसके बाद उसके पेमेंट का भी मुझे बता दिया कि आप या तो हर महीने के पहले को आपको चार्ज होगा या फिर आपका 30,000 का बैलेंस खर्च होता है तो आपको उसके साथ ये थ्रेशोल्ड ऐसे ऐसा बढ़ता रहता है। जब आप 2 का ज़्यादा ऐड जरूर करते हैं तो ये 30,000 के 30,000 भी हो सकता है और इसके अलावा उसके और भी मतलब वही अमाउंट के बाद भी चार्ज करते हैं। ये ट्रेडिंग का आपने कैसे मैंने गूगल ऐप का अकाउंट सेटअप किया है। आने वाली वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स के स्ट्रैटेजी और कंटेंट के बारे में बताऊंगा। इसकी 10 वीडियो आज 4 या 5 वीडियोज आज देख लेते हैं, 5 वीडियोज कल देख लेते हैं। हम ऐड कॉपी बनाते हैं। इस वीडियो में आपको गूगल एड्स के लिए ऐड कॉपी बनाना सिखाऊंगा। वो ऐड कॉपी होगी जो लोगों को पता है। हमने जब कीवर्ड रिसर्च किए थे तो कीवर्ड रिसर्च के लिए हम एड्स कॉपी बनाते हैं, जिसमें हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जिसमें जब लोगों को सर्च करना है तो दिखता है, जो दिखता है वो कॉपी करें। अब वो जितनी अच्छी होगी उसके लिए मतलब उतना ही लोगों को पता है। ऐड कॉपी अच्छा होना आपके
बढ़ाता है, आपका एलिजिबिलिटी बढ़ाता है। ब्रांड का कीवर्ड के साथ मैच करते हैं, जो कीवर्ड को सर्च करते हैं, जिस कीवर्ड में आपने ऐड चला लिया है, तो उस कीवर्ड पे हम बात करते हैं। इसमें हेडलाइन को रिस्ट्रिक्शन को इसके बाद जिसके लिए बड़ा वो चीज़ें मैं आपको अभी स्टेप से बताऊंगा और इसके लिए हमने एक्चुअली क्या क्या करना पड़ेगा। तो फिर चलते हैं इसके लिए सर्च एंड कॉपी बनाने के लिए मैं डॉक्टर से वापस आऊँगा जो लिखे हैं और मैं अब हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन करता हूँ। हेडलाइंस को भी मेरी सबसे कम पूछे और जा सकते हैं और डिजाइन होते हैं जैसे करते हैं डिस्क्रिप्शन कम से कम दो चाहिए होते हैं और जान सकते हैं और डिजाइन होते हैं। आप लोग इसी के अंदर भी यूजर को ऐसे ऐसे जो पूछते हैं जो वो सोचते हैं आप एक्सेप्ट करें और आप शेयर करें। अब मेरा जो कीवर्ड है वो है स्मार्टफोन है, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये सभी फैक्टर से तो मैं कैसे हैंडल होती है के अंदर भी हमें सोच रहे हो इसको स्टार्ट करते हैं जैसे मैं लिखता हूँ स्मार्टफोन। आप इसमें ना थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करते हैं जैसे अगर आप लिखते हैं तो खासतौर पे आपको यूज करने एक घंटे में ये कर लेता हूँ बस और इसके करने में 500 के बारे में आपके पास कर लेते हैं और इसी तरह से मैं बस कैमरा और आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा कीवर्ड शायद 30 सेकंड करना है लेकिन मैंने मैक्सिमम इसको प्लस स्मार्टफोन से बात कर यूज करिए कैमरा साथ यूज करेंगे और अंडर 30 के भी आप यूज कर सकते हैं जैसे अंडर 30 अब मैं 30 वाला पूरा ले सकता हूँ उसे और मेरे पास जगह मौजूद है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने मैच करें इससे आपने 15 हेडलाइन लिखी होगी जो कि आपको आइडिया समझ आ गया कि आप कैसे कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है SEO, ठीक है, सर्च इंजन ऑटोमाइजेशन के हवाले से यूट्यूब के बाद ये जो चीज़ें आपको लिखवा रहे हैं ना कीवर्ड्स, ठीक है, टेक्स्ट कॉपीज, ये टैग्स, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप समझते हैं मैंने वैसे जूम में वीडियो प्ले कर दिए, आप लोग आए हुए हैं बैठे हैं आपस में बातें करें, सेल फोन यूज़ करें, तो ऐप में फिर किसका नुकसान है? मेरा मकसद क्या होता है, ये आपको अपने पहले अपना वर्क शो करना, अपना काम करना दिखाने का क्या मकसद है? ये 23,000 रुपये अभी आया है, ये $100 अभी आए हैं, आपको दिखा के मैंने अपना कोई इम्प्रेशन डाला है या मुझे आपको दिखाने का कोई फ़ायदा हुआ? मैंने ये सारा काम किया है तब जाके मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ ना। अगर आप यहाँ से फोकस नहीं करेंगे कि बेसिक लेवल है कीवर्ड ये और SEO तो यही सारा टेक्निकल है, वो मैंने सीधा लास्ट पे रखा हुआ है। बोरिंग है, कोडिंग है, टैग्स हैं, कीवर्ड सर्च है। जितना आपने अच्छा काम कर लिया ना अभी तक कैनवा में, बैनर, एनिमेशन, आसान काम था, बिल्कुल आसान काम था। बनी बनाई चीज़ें मिल रही थी, उठा के लगा रहे थे, शाबाशें मिल रही थी, जो लोग काम कर रहे थे, जो नहीं कर रहे थे उनको हम कुछ नहीं करते। इंसेंटिव तो सबके लिए ना, जो काम करेंगे उनको मिलेगा। अब बात ये है कि आज ये वीडियोस लगी हैं, ठीक है, जो आपके सामने मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, मेरे टीचर हैं, मैंने 2018 में ये यहीं से सीखा है। वीडियो स्किल्स इग्नाइट, उस्मान लतीफ़, ये मेरे टीचर, हिशाम सरवर साहब मेरे टीचर, जो मैं बार बार अक्सर जिक्र करता हूँ। 36 वेबसाइट बना चुका हूँ। अगर मैंने 2018 में डिजी स्किल्स ज्वाइन ना किया होता, हिशाम सरवर साहब से मैंने ऑनलाइन ये कोर्स वर्डप्रेस का, बुक कॉमर्स का, शॉपिफाई का ना किया होता, 36 क्या मजाक में एक वेबसाइट नहीं बना सकता। ये वो 36 वेबसाइट है जिनसे मैंने अर्निंग की हुई है, थोड़ी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी की हुई है। आप लोगों का इंटरेस्ट चाहिए। अगर यहाँ बैठ के भी अगर आप इंटरेस्ट शो नहीं कर सकते, नहीं करवा सकते, देखो ना, आपका आना जाना एक्सपेंडिचर एक्सपेंसिव होता है, आना जाना, टाइम स्पेंड करना है कि नहीं। और अगर आप समझते हैं कि ये 3 मंथ्स, अब जो 2 मंथ्स होने वाले हैं पूरे, और आगे 1 मंथ बहुत बोरिंग होगा, सारा टेक्निकल काम, तो 3 वीक्स का वो है टॉपिक है हमारा, 2 to 3 वीक्स। लास्ट वीक को मैं रखूँगा सारा प्रोजेक्ट को, जो सिखाया उस पर काम करके दें, अर्निंग करके दें, खुद भी करें
जो इन्वेस्टमेंट है मैं लगाऊंगा। मैं अभी मैंने कहा ना, ये जो पहला इंसेंटिव है उसकी तो 15 जुलाई है ना, कल की डेट। तो नेक्स्ट इंसेंटिव वो मेरा प्रोजेक्ट में आपके साथ पार्टनरशिप है, मेरी इन्वॉल्वमेंट है। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो वाकई चाहते हैं कि यहाँ से जाने से पहले वो अर्निंग स्टार्ट करके जाए। अगर आपको मेरी ज़ुबान का नहीं एतबार, मैं आपको मेरे ख्याल में जो मैंने 10 प्लेटफॉर्म्स आपको बताए उनमें से 4-5 प्लेटफॉर्म पर मैं अर्निंग कर ही रहा हूँ ना, कि नहीं कर रहा हूँ? या गलत बात बताई कोई आपको? चीज़ें दिखाई हैं, शो करवाई हैं, ठीक है। काइंडली मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर फोकस करें, इसको नोट डाउन करें, ठीक है। और ये सारी वीडियो मैं ऑनलाइन भी इसलिए आपके लिए रिकॉर्ड भी करवा के रख रहा हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट चाहिए हो तो यूट्यूब पे आपको ये वीडियोस मिलें। काइंडली इसको फोकस करें। 2-3 मिनट की और है, इसको देखने। बस आज के लिए 4 वीडियोस थी, नेक्स्ट कल के लिए होंगी कुछ, और नेक्स्ट पूरा वीक तो आपको ये मिलेगी साथ में। ऐसे जो भी आप सारी हेडलाइन अपने व्यूअर्स बनाओगे तो आप चलना नहीं ले सकते, क्योंकि कीपर स्मार्टफोन ले लीजिए। अगर ये लग रहा है शायद लेंथी हो जाएगा तो ऐसा कॉपी करके एक और भी कर सकते हो कि बाय कीपर स्मार्टफोन और मैं अवेलेबल को काट दूँगा। अगर ये वाला ना यूज हो सकता तो मैं नीचे वाला भी यूज कर सकता हूँ, बच्चे में साथ साथ। तो आपको जो है ये जरूर करना होता है कि आप किस तरह से कौन सी चीज़ें देखिए वो तुमको करना चाहिए। तो ये तो आपकी हाईलाइट होगी, अभी आपको क्लियर करना होता है। और आप इसको जो अगला रिजल्ट देते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बाद में गूगल ड्राइव में आता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे आ जाता है। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग 90 जैसे आपने देखते हैं, उसमें हम पहले तो अपने कीवर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे बाय बेस्ट और जगह है तो मैं खड़े जाऊँगा ऐसे ही होगा। साथ में पाकिस्तान भी कर देता हूँ और यहाँ पर वो मुझे ऑटोमेटिकली यूज करके आपको मैं तो बस वहाँ पर खड़े जाऊँगा पाकिस्तान। अब आगे वीडियो देख रहा है यहाँ पे चूँकि अपनी ऐसे नहीं आपने करना कि आप सिर्फ वीडियो से देख रहे हैं, आपको बेसिकली अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हैं और ग्राफिक भी ट्रैक किया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी भी इलेक्ट्रॉनिक जानना है तो वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर स्मार्टफोन एंड गैजेट्स, ठीक है। और विजिट टुडे, अब हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉल कर सकते हैं। तो हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस होती है जब भी आप ऐप कॉपी बना रहे हो तो आपके लिए कॉल टू एक्शन बनाते हैं। कॉल टू एक्शन होता है कि आप उसको कोई एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। तो विजिट टुडे ये कर सकते हैं, रिजल्ट आउट ऑफ डेली पर जगह भी नहीं होती है ना, उसमें सारे आप उसको 12 उसमें कर सकते हैं। आपको वर्ड में शेयर करना है, कम से कम वर्ड में जा सकता तो क्या कर सकते हैं। मैंने एक चेंज कर लेंगे इसको, बेस्ट लेकर और नेक्स्ट लेकर टॉप यूज करना है। टॉप यूज करने में क्वालिटी स्मार्टफोन के यूज करते हैं, क्वालिटी स्मार्टफोन अच्छे चलता है, लो प्राइसेस हाई क्वालिटी का मिला है। जैसे ठीक है, ये मेरा अगला वर्क है। एक्सप्लेनेशन मार्क अक्सर गूगल इसलिए क्रॉस करते हैं, ज़्यादा नहीं यूज करते हैं, ज़्यादा जानिए तो ठीक है, नहीं तो आप उसको निकाल सकते हैं। और ज़्यादा जब मैं क्वालिटी का पंद्रह दिखाना है थोड़ा सा मनी कराएगी आप लोग, कभी वो दिखता है तो कभी वो पसंद आएगा, आप नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैं एक और अच्छी चीज़ पहले लिया विजिट इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर ऑल योर स्मार्टफोन नीड्स, ठीक है। तो हमने देखा कि मैंने विद इन 90 चैप्टर में किस तरह से प्ले कर सकता हूँ। इसी तरह से आप सीजन 4 की टेक्स्ट लिख सकते हैं। जब आप ये लिख लेंगे तो इसके बाद हम इसी को अपनी ऐड में कॉपी करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने देखा कि इस बार आप वर्ड करते हैं तो कम से कम इसी तरह से आप इसी को कॉपी करके आप यूज कर सकते हैं। आपको जो भी हर बार को और ये आप सिमिलर सेंटेंसेस को भी यूज कर सकते हैं। जो कि फेवरेट टॉपिक होते हैं वो जो मैंने स्टडी टावर के लिए सिलेक्ट किया था वो मैं स्टडी टावर के लिए इस तरह से करना है। तो आपने देखा कि ये दो पॉइंट से मैंने कोशिश की, इसी तरह से मैंने इसको कॉपी किया और जो मुझे स्पार्क ही प्ले करना, मैं कम से कम मैंने कैसे कर देता हूँ, मैंने वो कॉपी करना, सिर्फ मैंने अपनी मैसेज चेंज कर दी ताकि जो लोग हमारे इस कीवर्ड को बोल रहे हैं उनको ये दिख रहा है। तो वो ऐसा मैंने जरूर करते आप इसको कम से कम वर्ड से ऐसा रखिए, ऐसे प्ले कर सकते हैं। जरूरी है कि आप बार यूज करेंगे आपको ये ऐड कॉपी करना, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से आप ऐड कॉपी जनरेट करते हो।
आपने लिखनी मार्क हासिल की होगी आपकी रिलेटेड है, जबकि ये एड कॉपी में आपने काफी क्वालिटी का ध्यान रखना है, बल्कि उसकी कंपैरिजन करनी है। अब तो हमारे मॉडल सेक्शन हो गए, सभी वीडियो में आपको पूरी जानकारी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है इन वीडियो लेक्चर्स में? बताएं। गूगल के ऊपर कीवर्ड्स के साथ कंपेन कैसे? जी, कोई और जिन्होंने बोल दिया दोबारा नहीं बोलेंगे। शाबाश। जीमेल के ऊपर कौन सा अकाउंट बनना है? किसका? गूगल एड्स का। शाबाश। क्योंकि अलग अलग है ना। अभी आप पहले गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करेंगे। टास्क नोट कर लें। जीमेल अकाउंट सबका है जी। आज की टास्क नोट करें और हर स्क्रीन का जो 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 भी स्टेप आप कंप्लीट करेंगे, हर एक की स्क्रीनशॉट आपने नैपटेक के ग्रुप में लगानी है जी। ओके। गूगल एड्स अपने जीमेल आईडी से आपने गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के भी स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा। ये ना कि पासवर्ड के साथ लगा दें, यूजर नेम पासवर्ड, फिर तो वो देख लीजिएगा। ठीक है। पासवर्ड सामने नहीं आना चाहिए ना। ओके। नेक्स्ट क्या है जी? उसके बाद स्टेप क्या होगा अगला? गूगल एड्स में जाके जो अभी तक देखा है सिर्फ इस हद तक बता दें। क्या किए? कंपेन क्रिएट कीजिए। कंपेन क्रिएट करने के बारे से ये कल मुझे याद करेगा, मैं अपनी कंपेन भी दिखाऊंगा। मैंने आज एडसन दिखा दिया आप लोगों को ना, कल मैंने आपको कंपेन दिखानी है अपनी। जो मैंने क्या करेंगे, क्या करें? ये अपलोड हो जाएगी YouTube पे, अपलोड हो जाएगी। आप ग्रुप में लिंक भी आ जाएगा। लिंक आने से पहले देख लिया करें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें तो उसमें आ जाएगी पूरी। वहाँ पे आप लगाएंगे ना हैंड्स फ्री के साथ, वॉइस क्लियर आएगी। यहाँ पे नॉइज है ना, पंखे लगे हुए। अच्छा जी, और क्या स्टेप था? कीवर्ड्स के हवाले से आप क्या, कौन से कीवर्ड